13/11/85। संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। पहले संकल्प, फिर संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज नई दुनिया के, नई रचना के रचयिता बाप अपने नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराने युग में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना के नए युग की, नई जीवन की अनुभूति कर रहे हो। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हो, नया जन्म, नई जीवन प्रारंभ हो गई। हो गई, पुराना समाप्त हो, क्या बोला? नई जीवन हो गई, नई जीवन प्रारंभ हो गई है क्या? हो गया। मेरी शक्ल क्यों देख रहे? नहीं हुई? क्या हुई? नई जीवन कैसे? अगर माया वैसे के वैसे बिहेव करें, वैसे के वैसे हमारे बोल निकलें, वैसे के वैसे हमारी चलन, कोई शक्ल भी देखना पसंद ना करे, ये कह रहे हैं नहीं हमारी जीवन हो गई। व्यवहार में हमारे वही बोल, व्यवहार में वही चलन। सोचो आप, फिर भी इनको लगता है हम नई दुनिया में जा रहे हैं। उम्र का लिहाज ना हो, बड़े छोटे का, स्थूल रूप में भी। चेकिंग कितनी सुंदर है, सोचो आप, कितनी बढ़िया चेकिंग है। क्योंकि अमृत वेला कर लेते हैं, ताजगी सी आ जाती है, लगता है बस नई दुनिया नई दुनिया है। अरे दिन में तो अपना चेक करो, दिन छोटा मोटा है, छोटा मोटा है। कितना समय व्यवहार में आना पड़ता है, जो पुराना स्वभाव संस्कार रिपीट होता है, नहीं होता, तब बोलो। जन्म नया हुआ तो जब जन्म से जीवन स्वतः ही बदलती है। जन्म से जीवन स्वतः ही बदलती है। जीवन बदलना अर्थात संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया, अर्थात नया हो गया। संकल्प भी बदल गए, संस्कार भी बदल गया। तो व्यवहार सोचो, धर्म नया, कर्म नया। वह सिर्फ वर्ष नया कहते हैं, लेकिन आप सबके लिए सब नया हो गया। आज के दिन अमृत वेले से नए वर्ष की मुबारक तो दी, लेकिन सिर्फ मुख से मुबारक दी व मन से। नवीनता का संकल्प लिया। इन विशेष 3 बातों की नवीनता का संकल्प किया। कौन कौन से? संकल्प, संस्कार और संबंध। संस्कार और संकल्प नया अर्थात श्रेष्ठ बन गया। नया जन्म,
नई जीवन होते हुए भी अब तक पुराने जन्म व जीवन के संकल्प, संस्कार व संबंध रह तो नहीं गए। अगर इन तीनों बातों में से कोई भी बात में अंश मात्र पुरानापन रहा हुआ है तो यह अंश नए जीवन का, नए युग का, नए संबंध का, नए संस्कार का सुख व सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। कई बच्चे ऐसे बाप दादा के आगे अपने मन की बातें रूह रेहान में कहते रहते हैं, बाहर से नहीं कहते। बाहर से तो कोई पूछता है कैसे हो तो सब यही कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जानते हैं बाहर यामी आत्माएं, अंदर को क्या जाने। लेकिन बाप से रूह रेहान में छिपा नहीं सकते। अपने मन की बातों में यह जरूर कहते, ब्राह्मण तो बन गए, शूद्रपन से किनारा कर लिया, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की महानता, विशेषता, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की व अतीन्द्रिय सुख, फरिश्तेपन की, डबल लाइट जीवन, ऐसा विशेष अनुभव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जो वर्णन इस श्रेष्ठ युग के श्रेष्ठ जीवन का, ऐसा अनुभव, ऐसी स्थिति बहुत थोड़ा समय रहती है। इसका कारण क्या? जब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन का अधिकार अनुभव नहीं किया। क्यों? है राजा का बच्चा, लेकिन संस्कार भिखारीपन के हो, उसको क्या कहेंगे? राजकुमार कहेंगे। यहाँ भी नया जन्म, नई ब्राह्मण जीवन, और फिर भी पुराने संकल्प व संस्कार इमर्ज हो व कर्म में हो तो क्या उसे ब्रह्मा कुमार कहेंगे व आधा शूद्र कुमार, आधा ब्रह्मा कुमार? ड्रामा में एक खेल दिखाते हो ना, आधा सफेद आधा काला। संगम युग इसको तो नहीं समझा है। संगम युग अर्थात नया युग। नया युग तो सब नया, कुछ भी पुराना नहीं। बाप दादा आज सबकी आवाज सुन रहे थे। नए वर्ष की मुबारक हो। ये कौन सा नया वर्ष? 13 तारीख की वाणी है, 13/11 की है ना। बाप दादा भी बुद्धू ही है। 13/11 को नए वर्ष की। अच्छा, बाद में आने का मूड नहीं होगा शायद। चलो अपन तो ले ही लो। क्या कहा? जब ऐसे अजूबी ग्रूबी वाणी चले ना सर ना पैर, तो समझो कुछ विशेष ही होने जा रहा है। होता नहीं होता? बाप दादा आज सबकी आवाज सुन रहे थे। नए वर्ष की मुबारक हो। कार्ड्स भी भेजते, पत्र भी लिखते, लेकिन कहना और करना दोनों एक है। मुबारक तो दी, बहुत अच्छा किया। बाप दादा भी मुबारक देते हैं। बाप दादा भी कहते, सबके मुख के बोल में अविनाशी भव का वरदान। आप लोग कहते हो ना, मुख में गुलाब। बाप दादा कहते, मुख के बोल में अविनाशी वरदान हो। आज से सिर्फ एक शब्द याद रखना, नया। क्या कहा? आज से सिर्फ एक शब्द याद रखना। कौन सा? नया। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, यही चेक करो, याद रखो कि नया है
यही पोतामेल चोपड़ा रजिस्टर आज से शुरू करो। दीपमाला में चोपड़े पर क्या करते हैं? कलवी वाणी कहाँ की थी? दीपावली पे। हाँ, लक्ष्मी का आवाहन हो रहा है ना, तो लक्ष्मी आती तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, नई दुनिया आ जाती है ना। स्वास्तिकता निकालना है ना। गणेश, ये कहाँ से आ गया? गणेश ऐसे बुलाया जैसे कि किसी सामने वाले को खड़े कर रहे हैं। हाँ, बेचारे से खड़ा ही नहीं होते बनता। और चारों ही युग में बिंदी जरूर लगाते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो सबसे पहले गणेश ऐसे कान खड़े हो जाते हैं सुनता है तो। और फिर क्या लगाते हैं उसमें? बिंदी जरूर लगाते हैं। वो कोई काम का नहीं श्री गणेश करने वाले जो बिंदी ही ना ठोक पाए। उसके लिए नहीं। उसके लिए बोलते एक जाता है एक आता है। क्यों लगाते हैं? क्या? बिंदी। हाँ? किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय स्वास्तिकता स्वास्तिका व गणेश नमः जरूर करते हैं। यह किसकी यादगार है? स्वास्तिका को भी गणेश क्यों कहते? स्वास्तिका स्वयं स्थिति में स्थित होने का और पूरी रचना की नॉलेज का सूचक है। कैसी बिंदी लगाई है? हुँ? कितना सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल करे होंगे। हुँ? मेहनत की होगी नहीं की होगी। गणेश अर्थात नॉलेजफुल। किसमें नॉलेजफुल? गणेश अर्थात नॉलेजफुल किसमें? ऐसे क्या देख रहा है? कैसे नॉलेजफुल किसमें? सुनने सुनाने में? गणेश है क्या तू? हाँ, किसमें नॉलेजफुल? ऐसे बैठे हम। किसमें नॉलेजफुल? सुनने सुनाने में? क्या ठोकते हैं ऊपर? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्तिका क्या लगाया उसके ऊपर? हाँ, ये है नॉलेजफुल है। मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कोई। स्वास्तिका के एक चित्र में पूरी नॉलेज समाई हुई है। नॉलेजफुल की स्मृति का यादगार गणेश व स्वास्तिका दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी कार्य की सफलता का आधार नॉलेजफुल अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप समझदार बन गए तो हर कर्म श्रेष्ठ और सफल होगा ना। वो तो सिर्फ कागज पर निशानी यादगार को लगा देते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेंगे तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। क्या? इधर संकल्प करेंगे उधर सफलता साथ साथ। फिर तो हो गया काम। क्या? सच्ची सच्ची दीपावली समझो आ गई। संग बोला ना, इधर तुमको संकल्प आएगा, योग में सुंदर संकल्प आएगा जो साक्षात्कार होगा और तुम उसके पीछे नहीं पड़ोगे। नहीं पड़ोगे। जब तुम कोई सीन इमर्ज ना करो स्वतः ही इमर्ज हो जाए तो इसका मतलब ये ड्रामा बनने वाला नहीं बनने वाला। नहीं बनने वाला है। नहीं तो ऐसे इमरजेंसी मीटिंग क्यों करते हो? जबरदस्ती पॉकेट में बैठे थे क्या? पहले से ही भट्टी में तो लगे ही हुए हैं ना।
तो आज से यह दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना है। होगा या भी नहीं, होगा यह भी नहीं, होना ही है। क्या होगा या नहीं माना होना ही है। स्वयं स्थिति में स्थित हो, यह श्री गणेश अर्थात आरंभ करो। वाह, आज क्या है? क्या है आज? है सोमवार, सबको मालूम है। हाँ, क्या है आज? अरे वाणी में बता रहे। हाँ, कुछ नया है। गुड। स्वयं श्री गणेश बन है। गुड। क्या इनसे उम्मीद मत रखो। ज्यादा ही लंबी सूंड है तो सूंघना सौंघना ही करते रहते हैं, है? क्या कहा? हा? स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। क्या करो? जो होटे तो अर्जुन, बहुत बड़ा कार्य है ये तो। अरे तो हुआ ही पड़ा। ऐसे नहीं सोचो यह तो होता ही रहता है, ये तो संकल्प आते ही रहते हैं, ये तो साक्षात्कार होते ही रहते हैं, कब होगा नहीं होगा, ये मत सोचो। संकल्प बहुत बार करते लेकिन संकल्प दृढ़ हो, माना अब समय आ गया। जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना, अगर रेत का फाउंडेशन बना दें तो कितना समय चलेगा? तो जिस समय संकल्प करते हो उस समय कहते करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते। यह रेत मिला देते हो, क्या कर देते हो? बहुत ज्यादा ही रेत मिला देते हो। इसलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। दूसरों को देखना सहज लगता, अपने को देखने में मेहनत लगती। अगर दूसरों को देखना चाहते हो, आदत से मजबूर हो तो ब्रह्मा बाप को देखो। अगर देखना ही है, यह भी तो दूसरा हुआ ना। इसलिए बाप दादा ने दीपावली का पौता मेल देखा। चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे गणेश हो, ये चेक किया। पोता मेल में विशेष कारण ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन का अनुभव ना होना। कहाँ दीपावली पास में हो, और कहाँ ब्राह्मण बनते भी वैसे ब्राह्मण पने की अनुभूति ना हो। जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका विशेष कारण पर दृष्टि, पर चिंतन, पर पंच में जाना, परिस्थितियों के वर्णन और मनन में ज्यादा रहते हैं। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वयं से पर खत्म हो जाएगा। स्वयं स्थिति में टिकेंगे तो जो भी स्थिति परिस्थिति है, स्वभाव संस्कार है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे आज नए वर्ष की सबने मिलकर मुबारक दी, फिर शुरू हो गए। कितनी तारीख की वाणी है? 13/11। फिर दोबारा फिर बोला है ना। अपन तो सोच रहे थे कि इन्होंने 2016 में ही बुद्धू बनाया है सबको। हाँ, तो पहले से ही बनाते आ रहे। जैसे आज नए वर्ष की सबने मिलकर मुबारक दी, ऐसे हर दिन नया जीवन, नया संकल्प, नए संस्कार स्वतः ही आरंभ करेंगे। जैसे दीपावली से तो हम ब्राह्मणों का क्या शुरू होता है? नया वर्ष कहो ना, नया युग कहो। और मन से हर घड़ी बाप के प्रति,
ब्राह्मण परिवार के प्रति बधाई के शुभ उमंग स्वतः ही उत्पन्न होते रहेंगे। सबकी दृष्टि में मुबारक, बधाई, ग्रीटिंग्स की लहर होगी। तो ऐसे आज के मुबारक शब्द को अविनाशी बनाओ। बाबा क्या दे रहे हैं? मुबारक। और इस शब्द को क्या करो? अविनाशी बनाओ। बन गया? बन गया अविनाशी? नहीं, लो, निश्चय की तो बात है। हाँ, जैसे बैठे बोलो, समझा? लोग पोता मेल रखते हैं, बाप ने पोता मेल देखा। बाप दादा को बच्चों पर रहम आता है कि सारा मिलते भी अधूरा क्यों लेते? मिलता कितना है? हाँ, बाबा कहते भरपूर हो जाओ, पूरा ही ले लो। नाम नया ब्रह्मा कुमार व कुमारी और काम मिक्स क्यों? नाम बदल गया ना। दाता के बच्चे हो, विधाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? सब नया करना, अर्थात ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का सब नया। नया का अर्थ कोई मिक्सचर नहीं करना। चतुर भी बहुत बन गए हो ना। जितना समझदार, जितना ज्ञानी, उतना बड़ा चतुर। बाप को भी पढ़ाते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ने कहा था ना नया करना है, तो यह नया हम कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादा परमान नया हो। मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से बाप दादा ने दे दी है। समझा? नया वर्ष कैसे मनाना? सुनाया ना। 18 अध्याय शुरू हो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। तो सब कुछ नया नहीं होगा। जब 18 अध्याय नया शुरू हो रहा है तो 18 अध्याय समाप्त हुआ तो खेल खत्म। जब शुरू हो रहा है तो अंत होगा नहीं होगा? गोल्डन जुबली के पहले विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। वो तो कौन सी गोल्डन जुबली मनाई उन्होंने? विश्वविद्यालय की। लेकिन असली गोल्डन जुबली तो होनी थी। ऐसे नहीं समझना। सिर्फ 50 वर्ष वालों की गोल्डन जुबली है, लेकिन यह ईश्वरीय कार्य की गोल्डन जुबली है। स्थापना के कार्य में जो भी सहयोगी हों, चाहे 2 वर्ष के हों चाहे 50 वर्ष के हों, लेकिन 2 वर्ष वाले भी अपने को ब्रह्मा कुमार कहते हैं। कहते हैं ना। और कोई नाम कहते, तो यह ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों के रचना की गोल्डन जुबली है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गोल्डन जुबली तक अपने में गोल्डन एज्ड अर्थात सतो प्रधान संकल्प संस्कार इमर्ज करने हैं। ऐसी गोल्डन जुबली मनानी है। यह तो निमित्त मात्र रस्म रिवाज की रीति से मनाते हो, लेकिन वास्तविक गोल्डन जुबली गोल्डन एज्ड बनने की जुबली है। गोल्डन एज्ड। कार्य सफल हुआ अर्थात कार्य अर्थ निमित्त आत्माएं सफलता स्वरूप बने। अभी भी समय पड़ा है।
इन 3 मास के अंदर दुनिया की स्टेज से आगे निराली गोल्डन जुबली मना के दिखाओ। क्या कितना टाइम दिया? 3 मास। 3 मास के अंदर दुनिया की स्टेज के आगे निराली गोल्डन जुबली मना के दिखाओ। दुनिया वाले सम्मान देते हैं और यहाँ समान की स्टेज की प्रत्यक्षता करनी है। बाप समान स्टेज, सम्मान देने के लिए कुछ भी करते हो, यह तो निमित्त मात्र है। वास्तविकता दुनिया के आगे दिखानी है। हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। गोल्डन दुनिया के नज़ारे आपके नैनों द्वारा, बोल और कर्म द्वारा स्पष्ट दिखाई दें। ऐसी गोल्डन जुबली मनाना। अच्छा, ऐसे सदा अविनाशी मुबारक के पात्र श्रेष्ठ बच्चों को अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा नए संसार का साक्षात्कार कराने वाले बच्चों को अपनी गोल्डन एज स्थिति द्वारा गोल्डन दुनिया आई की आई ऐसे शुभ आशा का दीपक विश्व की आत्माओं के अंदर जगाने वाले सदा जगमगाते सितारों को, सफलता के दीपकों को दृढ़ संकल्प द्वारा नए जीवन का दर्शन कराने वाले दर्शनीय मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, अविनाशी बधाई, अविनाशी वरदान के साथ नमस्ते। पद यात्रियों तथा साइकिल यात्रियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यात्रा द्वारा सेवा तो सभी ने की, जो भी सेवा की उस सेवा का प्रत्यक्ष फल भी अनुभव किया। सेवा की विशेष खुशी अनुभव की है ना। पद यात्रा तो की, सभी ने आपको पद यात्री के रूप में देखा, अभी रूहानी यात्रा के रूप में देखें। सेवा के रूप में तो देखा, लेकिन अभी इतनी न्यारी यात्रा कराने वाले अलौकिक यात्री हैं, यह अनुभव हो। जैसे इस सेवा में लगन से सफलता को पाया, ऐसे अभी रूहानी यात्रा में सफल होना है। मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, इन्हों की जीवन बहुत अच्छी है, यह तो हुआ। लेकिन अभी जीवन बनाने लग जाएं, ऐसा अनुभव करें कि इसी जीवन के बिना और कोई जीवन ही नहीं है। जो जीवन हम बना रहे हैं, वही जो लक्ष्य की उनको अभी तक क्या है, उन्होंने जो लक्ष्य धारण किए हैं, कहीं लक्षण दिख रहे हैं। तो जो रूहानी यात्रा वाले हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या दिखाने वाले हैं, क्या दिखेगा उनको? नया जीवन। तो यह रूहानी यात्रा तो क्या करना है, चलते फिरते ऐसे ही देखें कि यह साधारण नहीं है, यह रूहानी यात्रा है। तो क्या करना है, स्वयं भी यात्रा में रहो और दूसरों को भी यात्रा का अनुभव कराओ। पद यात्रा का अनुभव कराया, अभी फरिश्तेपन का अनुभव कराओ। कौन सा अनुभव कराया?
पद यात्रा का तो अनुभव कराया, मेहनत का अनुभव कराया, अभी फरिश्तेपन का अनुभव कराओ। अनुभव करें कि यह इस धरनी के रहने वाले नहीं हैं, यह फरिश्ते हैं। इन्हों के पांव इस धरनी पर नहीं रहते। फरिश्तों का वतन कौन सा होता है? सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन। दिन प्रतिदिन उड़ती कला द्वारा औरों को उड़ाना। अभी उड़ने का समय है, चलने का समय नहीं है। चलने में समय लगता है, उड़ने में समय नहीं लगता। अपनी उड़ती कला द्वारा औरों को भी उड़ाओ, समझा? ऐसे दृष्टि से, स्मृति से सभी को संपन्न बनाते जाओ। वह समझें कि हमको कुछ मिला है, भरपूर हुए हैं। खाली थे लेकिन भरपूर हो गए। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ सेकंड में न्योछावर होते हैं। आप लोगों को प्राप्ति हुई तब तो छोड़ा ना, अच्छा लगा, अनुभव किया तब तो छोड़ा, ऐसे तो नहीं छोड़ा। ऐसे औरों को प्राप्ति का अनुभव कराओ, समझा? बाकी अच्छा है। जो भी सेवा में दिन बिताए वह अपने लिए भी औरों के लिए भी श्रेष्ठ बनाए। उमंग उत्साह अच्छा रहा, रिजल्ट ठीक रही ना। रूहानी यात्रा सदा रहेगी तो सफलता भी सदा रहेगी। रूहानी यात्रा सदा रहेगी तो सफलता भी रहेगी। ऐसे नहीं पद यात्रा पूरी की तो सेवा पूरी हुई, फिर जैसे थे वैसे नहीं। सदा सेवा के क्षेत्र में सेवा के बिना ब्राह्मण रह नहीं सकते। सिर्फ सेवा का पार्ट चेंज हुआ, सेवा तो अंत तक करनी है। ऐसे सेवाधारी हो ना, या 3 मास 2 मास के सेवाधारी हो। सदा के सेवाधारी सदा ही उमंग उत्साह रहे। अच्छा, ड्रामा में जो भी सेवा का पार्ट मिलता है उसमें विशेषता भरी हुई है। हिम्मत से मदद का अनुभव किया। अच्छा, स्वयं द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ संकल्प रहा, क्योंकि जब तक बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तब तक पुरानी दुनिया समाप्त हो, अपना राज आएगा। जब बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तब इस पुरानी दुनिया की समाप्ति हो, अपना राज आएगा। बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात अपना राज लाना, अपना राज लाना है। यह उमंग उत्साह सदा रहता है ना। जैसे विशेष प्रोग्राम में उमंग उत्साह रहा, ऐसे सदा इस संकल्प का उमंग उत्साह, समझा? अच्छा, पार्टियों से इसकी मुलाकात है, सुना तो बहुत है, अभी उसे सुनी हुई बातों को समाना है। क्योंकि जितना समाएंगे उतना बाप के समान शक्तिशाली बनेंगे। मास्टर हो ना, तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है ऐसे आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को समाने वाले, बाप समान बनने वाले हो ना। बाप और बच्चों में जीवन के आधार से अंतर नहीं दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप की जीवन देखी तो ब्रह्मा बाप और बच्चे समान दिखाई दें। साकार में तो ब्रह्मा बाप कर्म करके दिखाने के निमित्त बने ना। ऐसे समान बनना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। तो सर्व शक्तियां हैं, धारण तो की हैं लेकिन परसेंटेज है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संपन्न नहीं है, बनना तो संपन्न है ना, तो परसेंटेज को बढ़ाओ। शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना, इसी पर ही नंबर मिलते हैं।
अगर समय पर कार्य में नहीं आती तो क्या करेंगे? होते भी ना होना ही कहेंगे, क्योंकि समय पर काम में नहीं आई। चेक करो। समय पर मान जिस शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकते हैं। तो बाप्समान मास्टर सर्वशक्तिवान प्रत्यक्ष रूप में विश्व को दिखाना है, तब तो विश्व मानेगा ना। हाँ, सर्वशक्तिवान प्रत्यक्ष हो चुके, यही लक्ष्य है ना। अभी देखेंगे कि गोल्डन जुबली तक गोल्डन जुबली तक कौन लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।